बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आज 22 मई रोज फ्राइडे जुमे वाले दिन गोल्ड कैसा रहेगा और गोल्ड को क्या हमने हर डिप से बाय देखना है, और अगर बाय देखना है तो उसका टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, और अगर इसने सेल की तरफ जाना है तो किस पॉइंट से इसने वापस मोड़ना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपके साथ अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी की प्रीमियर ग्रुप की रिपोर्ट्स आपके साथ अपडेट करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप डिसाइड कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप गौर कीजिएगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग इस ग्रुप ने बाय करवाई 20 से 25 और इस ग्रुप से, इस जोन से मार्केट ने मेरा ख्याल है 8 से 9 मरतबा में टिकी थी। ये है एनालिटिक की पावर। आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे प्रीमियर ग्रुप ज्वाइन करने का तरीकेकार क्या है कि यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप बेहतर टूल और बेहतर तरीके से ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और एक बात मेरा मानना है, इस मार्केट को कौन चला रहा है? बोर्ड चला रहा है, एआई चला रही है। तो अगर आपने एआई का मुकाबला करना है, अगर आपने समझना है, तो फिर ज्वाइन करना पड़ेगा एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कहता है और आज ट्रेड कहां से करें। तो चार्ट पे आने से पहले सबसे पहले देखिएगा कोई भी अहम न्यूज नहीं है 21 मई की। और अगर हम अपने इंडिकेटर बेस पे देखें तो इंडिकेटर में H1 के टाइम फ्रेम को देखें तो यहाँ पे H1 का टाइम फ्रेम क्या है? फ्लैट सा हुआ पड़ा है। करंट सिचुएशन में मार्केट आपको क्या कर रही है? ऐसे 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 कर रही है। और मार्केट क्यों चलती है? वेव्स की शक्ल में चलती है। अगर आपको वेव्स का कॉन्सेप्ट है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्केट आपको बहुत कुछ दे सकती है। और वेव्स का कॉन्सेप्ट हमारा कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है, जहां से आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं कि आज हमें क्या चल रहा है, क्या लग रहा है। कल के जो जोन्स मैंने मार्क किए होते, अगर जोन्स को मैं अप्लाई करूं तो मेरे आज भी जोन्स वही हैं। मेरा आज का टर्निंग पॉइंट भी ये वाला ही है। इसको टर्निंग पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर प्राइस से ऊपर रहेगी तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम बाय की तरफ देखेंगे। अगर चाहे प्राइस सॉलिड कलर से नीचे आ गई है मगर इस एरिया को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई, इस एरिया को ब्रेक करे सॉलिड बॉडी के साथ, तो फिर हम नीचे सेल प्रेशर की तरफ देख सकते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा और सेकंड टारगेट ये वाला होगा। फर्स्ट टारगेट मैं आपके साथ मार्क कर दूं ताकि आपको लगाना समझना आसान रहे। तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा और उसके बाद सेकंड टारगेट ये वाला, और ये नीचे के टारगेट्स है। मगर इसके लिए सेल के लिए जरूरी है कि मार्केट ये 45 वाले हिस्से को सॉलिड बॉडी के साथ क्लोज करे। अभी मैं स्टिल मार्केट को बाय की तरफ देख रहा हूँ और मार्केट मूव जो है बाय की तरफ है। अगर कल के आपने मेरे ये जोन्स मार्क किए हुए हैं तो मार्केट एग्जैक्टली देखिएगा 4510 से क्लिक करके ऑलमोस्ट 120 पिप्स एंजॉय करवा चुकी है। अब ऊपर के जोन्स क्या होंगे? अगर मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ती है तो मेरा चूंकि मानना है ये इंटरनल वेव्स की शक्ल है ये वाली, और ये इसकी रोटेसमेंट है, और इस रोटेसमेंट को ब्रेक करने के बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, जबकि ये यहाँ से नीचे आ। अब अगर इस वेव्स की रोटेसमेंट देखें तो एग्जैक्टली अपने रोटेसमेंट लेवल से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर इसने इस रोटेसमेंट के लेवल्स को इंटरनल ब्रेक किया तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे, वरना अभी हम बायर्स हैं और बाय की तरफ देखेंगे। अब आज इस करंट सिचुएशन में क्या करें? अगर मार्केट ऊपर जाती है, क्योंकि ये टर्निंग जोन है, ऊपर जाने की शक्ल में ये वाला एरिया अच्छा खासा आज रेजिस्टेंस का एरिया बनेगा। क्योंकि यहाँ पे दिखेगा कि फैक्टर 1 फैक्टर 2 मौजूद है, और यहाँ पे ये देखिए इस सारे जहाँ पे अगर आप पिछला देखें तो ये फैक्टर मौजूद थे, और यहाँ से इसने एसएल लिए और एसएल उड़ाने के बाद ये नीचे आ गए। अब यहाँ पे भी देखेगा कि कितने फ्रैक्टल जमा है, यानी यहाँ पे ये देखिए ये सारे फ्रैक्टल उसने लिए थे, मार्क किए थे। ये फ्रैक्टल क्या है? ये एसएल के एरिया हैं जहां से मार्केट एसएल लेने आती है। और अब आज का जो एसएल के एरिया है वो यहाँ से इससे ऊपर है, यानी यहाँ पे ये देखिए ये फ्रैक्टल। तो फर्स्ट यहाँ पे एसएल लेके हो सकता है मार्केट रोटेस करे, फिर ऊपर की तरफ जाए तो ये सारे एसएल लेने के बाद रोटेस करे, और फिर उसके बाद टारगेट हमारे ये वाले होंगे। ऊपर के टारगेट क्या है आज? तो ऊपर के टारगेट मेरे यही हैं। जो पहला टारगेट है 4586, 4613 और उसके बाद 4643 का टारगेट है। ऊपर का जो फर्स्ट एक रेजिस्टेंस का लेवल है जहां पे मार्केट एसएल लेने जाएगी, तो मेरी नजर में उसका ये वाला लेवल है, ये वाला जो मैंने मार्क कर दिया। तो एहतियात करें, केयर करें। जब आप एहतियात केयर और सीख के ट्रेड करेंगे, मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड करेंगे, आपकी ट्रेड लॉस में नहीं जा सकती। चूंकि लॉस कराने की वजह आप खुद हैं, चूंकि आपने मार्केट से सीखा नहीं है, समझा नहीं है और बिदअफ़ी ट्रेडें करनी शुरू कर देते हैं। खुदारा इस बात से बचें। ये मार्केट है, ये गैम्बलिंग मार्केट नहीं है, ये बिजनेस की मार्केट है। इसको बिजनेस के तौर पे करेंगे इंशाल्लाह, मनी मैनेजमेंट को, असूल को नजर रख के करेंगे, इस मार्केट से आप लॉस नहीं कर सकते।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप नए हैं, अगर आपको ट्रेडिंग का फन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, बेस्ट ब्रोकर्स वहां पे लिखे हुए हैं, वहां पे किसी भी ब्रोकर के साथ क्या करें, डेमो अकाउंट बना लें और डेमो अकाउंट बनाने के बाद पहले प्रैक्टिस करें, फिर रियल की तरफ जाए। खुदारा इन लोगों के दुआ में ना आए जो आपको फंसा के कहते हैं कि लगाओ ट्रेड, पैसा डालो, लगाओ ट्रेड। खुदारा इन लोगों से बचे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वाले बटन को हिट कर दीजिएगा और कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।